हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इंटीग्रेशन चैप्टर से क्वेश्चन है 1/1 प्लस कोस 2x। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप है ना कोस 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कोस 2x का फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx 1/1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये इतना फॉर्मूला तो है कोस 2x का, बाकी सब जो क्वेश्चन में थे वे ही है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि कोस 2a के तो हमारे पास लगभग 4 फॉर्मूले होते हैं, मतलब कोस 2x हो या कोस 2a हो। एक तो है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इन चारों में से हमें पता कैसे चलता है कि कोस 2a का ये लगेगा या फिर इन बाकी में से कोई सा भी यूज हो सकता है। तो बच्चों, मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि 1 और कोस 2x में अगर दोनों के साइन हो सेम, दोनों के साइन यानी कि चिन्ह एक जैसे हों, अगर दोनों प्लस प्लस के हों या फिर दोनों माइनस माइनस के हों, दोनों प्लस प्लस के हों या दोनों माइनस माइनस के हों, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। ध्यान रखना, अगर दोनों के साइन हो अलग अलग, एक प्लस का हो दूसरा माइनस का, या मतलब कोई भी जैसे भी एक प्लस एक माइनस, तो आप साइन की फॉर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों प्लस प्लस के थे तो हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 एक्स है, तो जहाँ ए है वहाँ पर हम एक्स को यूज कर सकते हैं। आपने देखा कि कोस 2x का फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, -1 + 1 कैंसिल, 1/2 कोस स्क्वायर एक्स। आप इसको ऐसे बनाइए कि 1/2 बाहर इस साइन से, 1 कोस स्क्वायर एक्स जो कि बन गया फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स का। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों 10x, और यही हमारा आंसर, ये प्लस सी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हम इस 1 प्लस कोस 2x का डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है बच्चों इसका 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब कैसे बना, यहाँ पर देखिए, कोस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये -1 इक्वल से इधर लेकर आएंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो जहाँ पर 1 प्लस कोस 2x था वहाँ आप इसको भी यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको याद रखने पड़ेंगे ये सब फॉर्मूले। या फिर वो आप पहचान याद रखिए कि अगर 1 और कोस 2x में या कोस 2a में दोनों के साइन सेम है तो कोस की फॉर्म वाला, अलग अलग साइन है तो साइन की फॉर्म वाला, या फिर ऐसा कि 1 प्लस कोस 2x की जो वैल्यू है वो फॉर्मूले से बन के आई है 2 कोस स्क्वायर एक्स, जो कि ये लाइन नहीं लिखनी होती, फिर डायरेक्ट इसकी जगह हम इसको यूज कर देते हैं। और 1/2 तो बाहर, 1 कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है बच्चों 10x। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी पर। अगर माइनस आ जाए तो तब कैसे हो, ये तो प्लस था, अगर माइनस आ जाए तो तब कैसे हो। लीजिए, माइनस पे भी सोल्व करके देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी है कि अगर 1 में और कोस 2 में दोनों में कोई भी मतलब अलग अलग साइन अगर रखते हैं, एक प्लस एक माइनस, बस साइन याद रखने की डिफरेंट साइन हो, जैसे 1 प्लस का कोस 2x माइनस का, तो आपको साइन की फॉर्म वाला फॉर्म लगाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स।
अब ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। देखिए प्लस का 1 है, माइनस का, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, -1 + 1 कैंसिल, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बच गया, और 1/2 बाहर, 1 साइन स्क्वायर एक्स हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का बच्चों होता है माइनस के कोट एक्स, और माइनस ये प्लस गए तो माइनस बाहर, और कोट एक्स मतलब इनटू में है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, और प्लस सी, ये आपका आंसर। अब वही प्रश्न है फिर कि अगर डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट कैसे बने भाई। तो डायरेक्ट के लिए आपको वही फॉर्मूला तो देखो याद रखने पड़ेंगे ना आपको। cos 2x = 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसको इक्वल से इधर ला रहा हूँ और cos 2x को उधर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स = 1 - cos 2x। तो आपने देखा कि 1 - cos 2x का फॉर्मूला बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये लाइनें ना लिखकर हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे 1 - cos 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इन सभी दो लाइनों को कम कर देंगे फिर, और ये नहीं लिखेंगे तो हमारा टाइम भी बच जाएगा, पर उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है इसका। तो वो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, आपको पता ही कैसे सोल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा ये तो था बिना रूट के, और अगर रूट में ही आ जाए ऐसे क्वेश्चन, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा हो या डायरेक्ट फॉर्म में हो, करना ऐसे ही पड़ेगा बच्चों, करना आपको ऐसे ही पड़ेगा। देखिए 1 + cos 2x, दोनों के साइन सेम है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स। बस आपको स्क्वायर रूट लेना है, 2 का स्क्वायर रूट √2, और cos के ऊपर भी स्क्वायर, रूट कैंसिल स्क्वायर से, तो cos x बच गया। और cos x का आपको करना है बस इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जो इसका है sin x है, तो आप लिख दीजिए sin x और प्लस c, ख़त्म। अगर क्वेश्चन आपका यहीं पर बन जाए बच्चों 1 - cos 2x, तो तब कैसे हो? अरे ऐसे ही होगा ये भी। आपको बस याद रखना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, या फिर 1 और कोस्ट को ध्यान रखना है कि प्लस माइनस सेम साइन है या डिफरेंट साइन है। और अगर डायरेक्ट रखते हैं तो डायरेक्ट रख दीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स। आगे स्क्वायर रूट जैसे वहाँ था ऐसे यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट होगा √2 इंटीग्रेशन का साइन, और साइन एक्स का स्क्वायर रूट साइन एक्स, और बच्चों साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कोस एक्स। तो आप माइनस लगाएंगे यहाँ पर √2, और ये हो गया कोस एक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर। तो आपने देखा कि cos 2x के साथ में अगर 1 प्लस या माइनस में लिया जाए तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकते थे कि 1/, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, देखिए कैसे। 1/√1 + cos 2x, ये मिल गया क्वेश्चन मान लीजिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप है ना सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला जो है 1 + cos 2x का बच्चों, ये फॉर्मूला है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया मैंने। आप चाहे तो वही cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स जो भी होता है आप उसको भी अप्लाई कर सकते थे, फिर कैंसिल करते 1 तो तब भी यही बचता, तो डायरेक्ट लगा दो। अब स्क्वायर रूट लो तो 1/√2, क्योंकि इस बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में तो 1 है, और यहाँ पर 1/cos x। डायरेक्ट हम यहाँ पर 1/cos का कर नहीं सकते कि 1 का x कर दिया और cos x का sin x कर दिया, क्योंकि बच्चे करते हैं। आप इस मिस्टेक से बचें, यानी कि जो समस्याएं हैं वो ये हैं कि बच्चे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देंगे, 1 आ जाएगा, और cos x का sin x कर दिया। अरे नहीं होता है ऐसा कभी भी। आप इसको पहले ट्रिग्नोमेट्री से जो आपका रेसिप्रोकल रिलेशन वाले फॉर्मूले हैं वहाँ से लाइए इसको। 1/cos x का 1/cos x का प्यारे बच्चों होता है sec x, और sec x का इंटीग्रेशन करना है अब आपको।
सेक एक्स का इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगभग 2 होते हैं, फॉर्मूले 2 होते हैं। तो देखो क्या है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होना अब तो इसका log सेक एक्स और प्लस टेन एक्स, ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है और प्लस सी, ये आंसर। अगर माइनस आ जाए तो भाई सेक साइन में आ जाएगा, वो कोसेक में, कोसेक का भी फॉर्मूला होता है ऐसे। ठीक है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिला साइन क्यूब एक्स। क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स। इसके इंटीग्रेशन के लिए देखो हमारे पास क्यूब साइन क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों। हाँ, एक फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है कि साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये फॉर्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये क्यों लिया मैंने? क्योंकि साइन के ऊपर 3 पावर है और साइन के 3 पावर यहाँ पर ही आती है साइन 3a के फॉर्मूले में, इसीलिए मैंने इसको यूज किया। अब ये माइनस वाला तो इधर आ जाएगा, आएगा और लाना ही है आपको। 3 साइन एक्स वहाँ जो करते हो, अब इसको आप इधर लेकर जाइए तो ये प्लस से उधर जाकर माइनस में। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ से निकालूंगा साइन 3x इजिकल टू 1/4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में और ये बाकी जो का तो, और साइन 3x। तो ये आपको साइन 3x साइन के क्यूब एक्स की जगह इसको यूज करना चाहिए। तो लीजिए चलिए यूज करते हैं। 1/4 बार 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और dx। आप तो इंटीग्रेशन कर दो। अच्छा क्या होगा इंटीग्रेशन? 3 इंटू में है तो 3 जो का तो, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा बच्चों माइनस का, तो -3 कोस एक्स माइनस ये रहा। साइन का भी कोस ही आता है और 3x है तो 3 आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, इस टाइप के इंटीग्रेशन में अगर x की मल्टीप्लाई में कुछ आ रहा है तो वो डिवाइड में लिखना है आपको। साइन हो, टेन हो, कोस हो, कुछ भी जिसके भी मल्टीप्लाई में, e की पावर में भी हो, तो जो मल्टीप्लाई में होता है x के, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम इसका इंटीग्रेशन, तो जो भी मल्टीप्लाई में होगा उसको डिवाइड में लिखना है, उसी के साथ में लिखना है, और प्लस से। अब ये जो 4 है, देखो एक बात और, साइन 3x का साइन का मतलब माइनस का आता, तो ये बन जाएगा आपको बच्चों प्लस का। ये तो ध्यान नहीं रहा था, प्लस का बनेगा। अब आपको करना क्या है कि आप 1/4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के 3/4 कोस एक्स, और 1/4 की यहाँ पर करेंगे प्लस का साइन ये रहा, 1 की 1 में 1 और 4 3 जा 12 कोस 3x और प्लस सी। ये आंसर, ये साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे होता है बच्चों कोस क्यूब एक्स का, इसका भी आप ट्राई करके देखना। कोस क्यूब एक्स का, उसमें कोस 3x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब हो जाएगा।